हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है 10वीं कक्षा का जो गोधूली भाग 2 है उसका हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के सामने, जिसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हम लोग जानते हैं कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम है रामजी सतपाल। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल है। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज यानी वर्तमान का जो सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। ठीक है ना, श्रम विभाजन को ही, जाति विभाजन नहीं बल्कि श्रम विभाजन तो ध्यान में रखना है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। उसके बाद है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है। कौन सा कारण है, प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो हमारे ख्याल से पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका का नाम है, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया। तो मूक नायक एक पत्रिका है। अगला देखते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 यानी 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिस प्रकार दूध में जब पानी मिलाते हैं तो वह अच्छी तरह से मिल जाता है, उसी प्रकार भाईचारे का वास्तविक रूप होना, मतलब भाईचारे का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भावना, उसी प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार की दूध में पानी मिल जाता है। तो बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता, एक अच्छे समाज की क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है, श्रम का विभाजन, ना कि जाति का विभाजन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका, यानी कि अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क गए हुए थे। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो अंबेडकर जी का जो सोच था या फिर वो जो कुछ रचनाएं करते थे, उनका जो थिंकिंग पावर था वो किनसे सीखा, किनके प्रेरणा से सीखा। तो वो थे बुद्ध, कवि और ज्योतिबा फुले। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सही, यानी कि डी नंबर मेरा सही होगा। ये सभी के सभी ए बी सी तीनों सही है, इसलिए तीनों को तो मारना नहीं है, एक ही ऑप्शन मारना है। और डी में लिखा हुआ ये सभी यानी इनमें सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। वही जाति पाति तोड़क मंडल में जो भाषण होने वाला था ना, वही भाषण का अंश है हम लोग का ये वाला चैप्टर। तो जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण लाहौर में हुआ था 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक तरह का निबंध है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो आसानी से ये द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, और ये सारे के सारे, यानी कि द कास्ट इन इंडिया जाति के बारे में, भारत का जो जाति सिस्टम है उसके बारे में पहला बुक भी सही है। द अनटचेबल, हु आर दे, वही छुआछूत से संबंधित दूसरा बुक, ये भी सही है। और तीसरा था वही जाति में 4 जाति होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यहाँ पर हु आर द शूद्राज, शूद्राज क्या होता है, तो ये भी पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग आते हैं आधुनिक सभ्य समाज
श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, है ना, कि श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है ताकि जिस व्यक्ति को जो काम पसंद हो, है ना, जिस काम को वह अच्छे तरीके से कर पाता हो वही काम उसे करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने यानी आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। किस आधार पर? तो कार्य कुशलता के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के अंश का संपादन है? तो ये है भाषण एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट एक भाषण था जो 1936 में लाहौर में देना था, अधिवेशन में भाषण, लेकिन वो जाति पाति करके कोई था सम्मेलन, उसी में भाषण देने वाला था। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट उसी का अंश है हमारा ये चैप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? यानी हिंदी में कौन परिवर्तित किया? यानी कि ये जो भाषण लिखा गया था ना, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो 1936 में लाहौर में होने वाला था, तो उसी भाषण का वो इंग्लिश मीडियम में था, ठीक है। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। तो अंबेडकर का जो यह भाषण था इंग्लिश मीडियम में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में कन्वर्जन किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि वह दलित परिवार से संबंधित है। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है, तो ये याद रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्या था पिता का नाम? तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। पिता का नाम था इनका रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया इसकी माता का नाम भीमाबाई। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं 10th करते, 10वीं कक्षा पास करते हैं, उसके बाद 2 साल के लिए 12th करते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑनर्स होता है 3 साल 4 साल, उसके बाद फिर क्या होता है ऑनर्स यानी बीए बोलते हैं जिसको, बीए बीटेक ये सारे कोर्स। उसके बाद होता है मास्टर डिग्री यानी कि एमए एमटेक एमएससी ये सारा। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक लेते हैं डॉक्टर की उपाधि यानी पीएचडी, जिसको मानद की उपाधि भी बोलते हैं। तो ये उन्होंने कब धारण की थी यानी कब ली थी? तो 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। लेखक के दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि वर्तमान समय में भी जातिवाद के जो पोषक लोग हैं उनकी कमी नहीं है। इतने आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज में क्या होनी चाहिए? लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता यानी एक समान होना चाहिए सबके लिए, नियम कानून, भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए यानी कि एक दूसरे का सभी रिस्पेक्ट करे, किसी के बारे में कोई नुकसान न पहुंचाए किसी को, तो ये वाला भाव होना चाहिए। तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो सबसे प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है बेरोजगारी का जाति प्रथा। क्यों है जाति प्रथा? क्योंकि होता क्या है कि लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक काम को चुनने का अधिकार नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है वह बेमन यानी बिना मन से वह किसी भी काम को करता है जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा किया हुआ आ रहा है। इसीलिए जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण माना है। अब द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो हम लोग स्पष्ट जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी ऊपर भी देखे थे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास यदि कम पैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जातिवाद के कारण क्या होता है लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। तो इसीलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हानिकारक है आर्थिक पहलू से भी, तो जाति हानिकारक हो जाएगा इसमें। डॉक्टर, यह क्वेश्चन समझ में आया? आर्थिक पहलू से यानी हमारे पास यदि 500 रुपया है
तो किसी और के पास लाखों रुपया है तो उससे कोई ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि जातिवाद की बातें हैं, कोई छोटे जाति और बड़े जाति की बात करता है, कोई किसी को हीन भावना से देखता है, वो हानिकारक है। इसलिए जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू नामक जगह पर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का रचना किया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका जो है उनका संपादन किया था। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो यहाँ तक हमारा ये ऑब्जेक्टिव था हमारा पहला चैप्टर का। हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के तुरंत आप लोगों के सामने हाजिर होने वाले हैं। तब तक इसको 1 2 बार 4 बार पढ़िए और ये दिमाग में बैठ जाएगा और हमारा सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा और हम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। और हम इसके साथ साथ हमारी जानकारी भी बढ़ेगी। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।